क्या एआईएमआईएम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और समाजवादी पार्टी एसपी अलायंस कर सकते? क्या असदुद्दीन ओवैसी और समाजवादी पार्टी के लीडर अखिलेश यादव यूपी इलेक्शन के लिए एक साथ चल सकते? क्योंकि 2027 असेंबली इलेक्शन होने वाला है, जिसके लिए असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी पार्टी के लिए प्रचार करना शुरू कर दिया है और एसपी भी तैयारी कर रही है और उसके लिए बातचीत चल रही है। तो क्या यूपी इलेक्शन 2027 के लिए ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और समाजवादी पार्टी एक साथ आकर के इलेक्शन लड़ सकते? ये सवाल इसलिए क्योंकि एआईएमआईएम के लीडर, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के लीडर असदुद्दीन ओवैसी ने एक प्रोग्राम में कहा है यूपी में जाकर के, क्योंकि प्रचार शुरू कर दिया है उन्होंने एक प्रोग्राम में कहा है और प्रेस में भी कहा है उन्होंने कि जो भी बीजेपी को हराना चाहते, बीजेपी के खिलाफ जाना चाहते, जो चाहते हैं कि बीजेपी की सरकार दोबारा ना बने, उनके साथ वो अलायंस करने के लिए तैयार हैं। 2027 यूपी इलेक्शन में क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी पूरी तरह से तैयारी के साथ इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन उस इलेक्शन के लिए जब असदुद्दीन ओवैसी ने यह कहा, जितने लोग जो भी पार्टी से ये चाहती है कि बीजेपी की सरकार दोबारा ना बने और वो सरकार में जाने से जो भी रोकना चाहते, जो भी पार्टी से जो अलायंस करना चाहते, उनका साथ देने के लिए वो तैयार है, अलायंस करने के लिए तैयार। उसके बारे में जब समाजवादी पार्टी से समाजवादी पार्टी के लीडर अखिलेश यादव से सवाल पूछा गया कि वो क्या असदुद्दीन ओवैसी को अलायंस में ले सकते, क्या असदुद्दीन ओवैसी के साथ अलायंस कर सकते, 27 इलेक्शन में क्या एक साथ लड़ सकते इलेक्शन, तो उन्होंने जवाब दिया कि इंडिया अलायंस, जिस अलायंस में वो अभी है, इंडिया अलायंस जैसा है वैसा ही रहेगा और उसी सूरत में, इसी सिस्टम में, जिस तरीके से वो अभी है उसी सिस्टम में, उसी अलायंस के साथ वो इलेक्शन लड़ेंगे। तो ये सवाल तो अभी यहाँ पर ख़त्म हो जाता है, आगे जाकर के क्या होगा, क्योंकि पॉलिटिक्स है, राजनीति है, कुछ पता नहीं कह सकते। हमारे देश में अजीब अजीब चीज़ें हो रही है। सरकार ने टेलीग्राम को बैन किया हुआ है पेपर लीक को रोकने के लिए, जिस पेपर लीक के बाद बहुत सारे स्टूडेंट ने सुइसाइड किया। अभी तक प्रोटेस्ट चल रहा है, पार्टीज प्रोटेस्ट कर रही है, स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बहुत जगह पर अलग अलग तरीके से अलग अलग फॉर्म में लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसके खिलाफ। और एजुकेशन मिनिस्टर का जो है रेजिग्नेशन, इस्तीफा मांग रहे हैं, लेकिन उसके सामने कोई बड़ा जो एक्शन होता, लेकिन एक्शन नहीं है कि क्या कर रहे हैं कि टेलीग्राम को बैन कर रहे हैं पेपर लीक को रोकने के लिए। एक इशू है खान सर के रिलेटेड, उनका जो कोचिंग सेंटर पर अटैक करने के बाद जब रोशन आनंद को, जो एक और कोचिंग सेंटर चलाते, उनको गिरफ्तार किया गया, उसके बाद वहाँ पर वो गिरफ्तार रहते हुए उनका एक भाई का जो है, उनका जो ब्रदर है, उसका जो है मर्डर कर दिया गया, उसको मार दिया गया, कत्ल कर दिया गया। अब उसका आरोप जो है रोशन आनंद जो खान सर के ऊपर लगा रहे कि उसके मर्डर के पीछे खान सर का हाथ है, लेकिन उसके लिए कोई दलील, कोई एविडेंस, कोई प्रूफ नहीं है। एक कोचिंग सेंटर का मालिक, एक कोचिंग सेंटर चलाने वाला रोशन आनंद जो एक टीचर है, वो किसी एविडेंस के बिना, किसी प्रूफ के बिना, किसी दलील के बिना एक मर्डर का आरोप लगा रहा है। एक शख्स, एक इंसान जो एक मशहूर इंसान है, खान सर के खिलाफ। देश में कोई भी पार्टी हो, कोई भी फाउंडेशन हो, कोई भी संघ हो, कोई भी मंच हो, छोटी हो बड़ी हो, रजिस्टर किया जाता है सरकार के द्वारा। लेकिन आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक आरएसएस का रजिस्ट्रेशन नहीं है, रजिस्टर नहीं है। तो इसके ऊपर सवाल उठाया जा रहा है कर्नाटका के मिनिस्टर्स के द्वारा और उसके खिलाफ जवाब भी दिया जा रहा है। आरएसएस के जो लीडर्स है, आरएसएस के जो लीडर है मोहन भगवत, उसके खिलाफ जवाब दे रहे। लेकिन ये बात तो सही है कि एक फाउंडेशन है या फिर एक संघ है तो उसका रजिस्टर होना चाहिए नियम के हिसाब से। सावरकर का नाम आपने सुना होगा, उनके मानने वाले उनको वीर सावरकर कहते हैं, लेकिन उनके एक केस के रिलेटेड उनके बारे में ये खबर सामने आती है कि उन्होंने 10 मरतबा माफ़ी मांगे थे, माफ़ीनामा दायर किया था ब्रिटिश से, उस वक्त की हुकूमत के, उस वक्त की सरकार से मर्सी पिटीशन दायर किया था कि उनको माफ़ कर दिया जाए, छोड़ दिया जाए।